इन्होंने मिलकर जहर दिया है लड़की को। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपनी बेटी का कन्यादान करे। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी को जो ससुराल मिले वो हमेशा उसका बहुत ख्याल रखे। और हर माँ बाप का ही सपना होता है कि जो उनका दामाद हो वो उनकी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखे, रानी बनाकर रखे, पलकों पर बैठा कर रखे। लेकिन करनाल की रहने वाली अंजू के साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आपकी रूह से ये निकलेगा कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, करनाल की रहने वाली अंजू, उनकी 13 साल पहले शादी हुई थी। उनके पति अक्सर विदेश में रहते थे, लेकिन उनके पति का आरोप ये है कि उनके पति का किसी और महिला के साथ भी अवैध संबंध है, शादी से बाहर संबंध है। और दोनों माँ बेटी यानी अंजू और उनकी एक छोटी बेटी, जैस्मीन नाम है उस बेटी का, दोनों का शव मिला है। जिसके बाद से अंजू के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है। जहर देकर मारा गया है या फिर उन दोनों ने खुद जहर खाया है, इस पर फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन दोनों का शव भेज दिया गया है। लेकिन मैं आपको दोस्तों बता दूं कि किस तरह अंजू के साथ, अंजू के परिवार वाले जो दर्दनाक किस्सा बताते हैं उनकी बेटी के साथ किस तरह का व्यवहार उसके ससुराल में किया गया, किस तरह का व्यवहार उसके पति ने किया गया, वो सुनकर बिल्कुल आपकी आंखों से भी आंसू निकल जाएंगे। परिवार बताता है, पीड़ित परिवार का ये कहना है कि उनकी बेटी को लगातार और बार बार उनका दामाद हमेशा धमकाता था, उसे घर छोड़ के जाने की धमकी देता था, उसको हमेशा ये कहता था कि जो दूसरी लड़की है मैं उसको ले आऊँगा, तुम यहाँ से चली जाओ, और भी न जाने क्या क्या उसके साथ जुल्म करता था। और इसी से परेशान होकर कहा जा रहा है कि अभी पुलिस ने जो बयान दिया है, हो सकता है कि दोनों माँ बेटी ने दुखी होकर सुसाइड कर लिया, लेकिन बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन परिवार का आरोप ये है कि उसे जहर देकर, दोनों माँ बेटी को जहर देकर मारा गया है, क्योंकि जो पति था वो कहीं ना कहीं किसी और से शादी करना चाहता था। लेकिन ये कितना दर्दनाक है, कितना दयनीय है, जो सोचने पर मजबूर करता है कि एक माँ बाप जो अपनी बेटी को किसी के साथ ब्याहते हैं, उसका अंजाम कुछ इस तरह हो जाता है। आगे की वीडियो में आप पीड़ित परिवार की खुद जुबानी सुनिए कि उनकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ था, किस तरह की बर्बरता हुई, तब जाके शायद इस तरह का कदम उठा लिया गया या फिर किसी ने उसे जान से मारने की कोशिश की थी। फिलहाल मामला पुलिस में है और मामले की जांच जारी है। करनाल के बस्ताड़ा की रहने वाली महिला जिसका नाम अंजू है, अपनी 10 साल की बेटी के साथ जहर पी लेती है, जिसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। आरोप उन्हीं के पति पर लगता हुआ नजर आ रहा है कि उसके पति के कई बार अवैध संबंध चल रहे थे, जिसके चलते वो महिला जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और अपनी 10 साल की बेटी के साथ जहर पी लेती है और उसके बाद दोनों की दुखद मौत हो जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवान सिंह है जी। क्या पूरा मामला है? ये मामला भी सर आपको बताया था, जो मेरी लड़की बस्ताड़ा गांव में ब्याही हुई थी, उसके घर वाले का नाम कुलदीप है। वो 2.5-3 साल से विदेश गया हुआ था और अब विदेश आने के बाद 1 तारीख को यहाँ आया है और उसने मेरी लड़की के ऊपर आके दबाव बनाया, बस। और इसका चाचा कृष्ण, इसकी माँ निर्मला देवी, इसकी चाची गीता देवी और इसका जो रोहित है, इसका चाचे का लड़का है। अन्य दो भाई और भी हैं, उनका मेरे को नाम मालूम नहीं है। और इन्होंने दबाव बना के और मेरी लड़की ने उनसे तंग आकर जहर खा के तो आत्महत्या कर ली। हाँ, खुआया गया, जब उन्होंने तंग आके और उन्होंने जहर खा लिया और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और किस किस की मौत हो जाती है? जैस्मीन मेरी दोती का नाम है, अंजू देवी मेरी लड़की का नाम है। तो पुलिस में आपने शिकायत दी? पुलिस में मैंने FIR भी करा दी है मधुबन थाने में, तो अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? कार्रवाई होनी चाहिए जी। शादी कब हुई थी? 2011 में। और कहाँ पे हुई थी? बस्ताड़ा गांव में। और आप लोग कहाँ से हैं? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। आप क्या लगते हैं? मैं लड़की का पिताजी हूँ। कि एक लड़की है अंजू, जिसने बस्ताड़ा कॉलोनी की रहने वाली है, जिसने कोई पॉइजन ले लिया है। इस केस पे हॉस्पिटल पहुँचे थे तो लड़की की डेथ हो चुकी थी शाम को। उसके बाद एक और हमें रुका प्राप्त हुआ, जो जैस्मीन उसकी बेटी है, उसने भी पॉइजन है, तो उसकी भी रात डेथ हो गई थी।
तो इन दोनों पे ही हमने, जो लड़की अंजू है उसके फादर बलवान की शिकायत पे रात ही हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था और उसमें उन्होंने 4 व्यक्ति के नाम दिए हैं और अभी पोस्टमार्टम करा के फिर उसमें तफ्तीश की कार्रवाई करें। मामला क्या है सर? मामला ये, जैसे इसके बलवान ने आरोप लगाया कि उनकी लड़की और उनका जो हस्बैंड है लड़की का, उससे काफ़ी परेशान थी और वो अभी 31 तारीख को बाहर से आया था और घर में उनका कुछ उसको परेशान किया जाता था लड़की को, इस कारण परेशान होकर उसने ये कदम उठाया। तो कोई आरोप लगा रहे हैं सर, जो उनके पति हैं उनके बाहर अवैध संबंध है कुछ? हाँ, अभी इन्होंने अपने स्टेटमेंट दी है, उसको हम वेरीफाई करेंगे और इसमें बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं सर? नहीं, हत्या का अब इसमें आरोप नहीं है, इसमें आरोप है कि उनसे परेशान होकर उन्होंने लड़की को अंजू ने पॉइजन दिया है, तो इसकी अब तफ्तीश करेंगे और बिल्कुल सख्त तो कार्रवाई। बेटी को किसने दिया जहर, इसका क्या है? ये अभी जांच का ही इशू है, अभी जैसे पोस्टमार्टम होगा। कब शादी हुई थी, कहाँ की? ये शादी इनकी 2011 में थी, 13 साल पहले करीब इनकी शादी हुई थी। बस्ताड़ा गाँव में? हाँ, बसचाड़ा गाँव में, और इनके 3 बच्चे हैं। तो अभी रहने वाले लड़की कुरुक्षेत्र? एक्सपायर हो गई, एक लड़का लड़की वो अभी हमने इनके हवाले कर दिए हैं, जो बलवान है लड़की का फादर। सर किन लोगों के नाम दिए, कौन कौन है? हस्बैंड का नाम है, उनकी सास का नाम है, एक कृष्ण है, उनके चाचा ससुर और उनकी वाइफ। भी वो परेशान करते थे इसमें? हाँ, उनको परेशान करने की वजह से इसने, परिवार के आरोप? हाँ, परिवार के व्यक्ति भी आरोप है। तो पॉइजन की वजह से कोई जान? हाँ, अभी तक पॉइजन का ही, तो पोस्टमार्टम पॉइजन का ही रुकाया था, अभी पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है, पोस्टमार्टम करवा कर फिर कर देंगे। तो तो आप आप